अब हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक ओड जिसका नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन बाय, ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया द पोएम सेलिब्रेट्स दी, इस ये जो कविता है वो किसका उत्सव मनाती है, तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि बी ऑप्शन पर हम जाएंगे। बी ऑप्शन पर ईसा मसीह के जन्म का जो है वो उत्सव मनाती है। लेकिन ये रेsurrection ये क्या होता है, पुनरुत्थान होता है, तो ये नहीं होगा, संतों का जीवन भी नहीं होगा, क्राइस्ट की डेथ, यानी ये भी नहीं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी कि इस पोएम के अंदर किसका उत्सव मनाया गया है, ईसा मसीह के जन्म का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, मिल्टन रोट दिस पोएम ऑन, यानी कि जॉन मिल्टन जी ने ये कविता कब लिखी थी, तो 25 दिसंबर 1629 को इस कविता को लिखा है। ठीक है, मात्र 21 साल की अवस्था में। ठीक है, ऑन ओड ऑन अ मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इनकी मात्र 21 साल की उम्र थी और 21 साल की उम्र में 25 दिसंबर 1629 को इस कविता की रचना की गई, क्रिसमस वाले दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि मिल्टन वाज अबाउट ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट दिस पोएम। तो हमने क्या बताया था, मिल्टन कितने साल के थे जब इस कविता को लिखा, तो मिल्टन इस कविता को लिखते समय मिल्टन की आयु जो थी वो लगभग 21 साल थी। दी पोइम हैज, पांचवें नंबर पे बोला गया है कि इस कविता के कितने भाग हैं, तो इसमें दो भाग हैं, टू सेक्शंस हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड, इसका पहला सेक्शन क्या कहलाता है, तो इंट्रोडक्शन कहलाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, बोला गया है इंट्रोडक्शन में कितने स्टेंजाज हैं, तो चार स्टेंजा इंट्रोडक्शन में रखे गए हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला ईच स्टेंजा इन द इंट्रोडक्शन हैज, और इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है जिसमें मात्र चार स्टेंजा हैं, और फिर ये बोला गया है कि प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, तो 7 लाइनें हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। द सेकेंड सेक्शन इज कॉल्ड, और इसका जो सेकेंड सेक्शन है वो क्या कहलाता है, तो इसका दूसरा भाग जो है द हिम कहलाता है, और द हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हिम कंटेन्स, और हिम में टोटल कितनी स्टेंजा हैं, इसमें 27 स्टेंजा हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ईच स्टेंजा इन द हिम हैज, और द हिम में कितने स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, तो 8 लाइनें हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 8 लाइनें। इंट्रोडक्शन में 4 स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइनें, और इसका जो दूसरा सेक्शन है द हिम, उसमें 27 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी, 8 लाइनें हैं। ठीक है, द पोएम शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ, अगर हम इस पोएम की बात करें तो इस कविता पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, एडमंड स्पेंसर का। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टाइल ऑफ द पोएम इज मार्क्ड बाय, इस कविता का स्टाइल यानी कि शैली कैसी है, तो इस कविता के अंदर उच्च विचार और भव्यता रखी गई है, हाई थॉट एंड ग्रैंड्योर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द पोएम बिलोंग्स टू विच टाइप, ये पोएम क्या है, तो ये पोएम एक ओड है। ध्यान बनाए रखना, क्या है, एक ओड है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसकी सेंट्रल थीम की बात करें, तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, तो डिवाइन बर्थ एंड सेलिब्रेशन इसकी सेंट्रल थीम होगी। सी ऑप्शन हो जाएगा। डिवाइन बर्थ मतलब जीसस क्राइस्ट की बात होगी, और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है तो पूरा सेलिब्रेशन मनाया जाता है, उसका बहुत ज्यादा उत्सव मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स की, तो चलो शुरुआत करते हैं। वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स में अगर हम देखें ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी के, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ पोइम, क्या है, एक ओड है, पोइम है, सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और इसमें किसका सेलिब्रेशन किया गया है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का उत्सव मनाने वाली ये कविता है। अगला क्वेश्चन, ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई, तो मिल्टन ने कंपोज किया था 25 दिसंबर 1629 को क्रिसमस मॉर्निंग पर, और उस समय मिल्टन की उम्र लगभग कितनी थी, 21 साल थी। द पोएम इज एन ओड, एक ओड है लिरिकल फॉर्म में, लिरिकल पोएम।
अगला 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो पोएम 2 सेक्शन में डिवाइड है, पहला सेक्शन इसका इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन में कितने 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइनें हैं। दूसरा स्टेंजा इसका क्या कहलाता है, दूसरा सेक्शन इसका क्या कहलाता है, हिम कहलाता है। और उसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, तो हिम में जो इसका दूसरा सेक्शन है उसमें 27 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं। ये इस कविता में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, ये किससे प्रभावित है, तो एडमंड स्पेंसर से। और इट रिजेक्ट हाई थॉट सॉरी इट रिफ्लेक्ट्स हाई थॉट एंड ग्रैंडर ऑफ कॉन्सेप्शन। इसमें ये भी बताया गया यह कविता उच्च विचार और भव्य कल्पना को दर्शाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो पोइम है सेलिब्रेट करती है द डिवाइन इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट। इनकारनेशन होता है हमारा अवतार। यह कविता ईसा मसीह के दिव्य अवतार का उत्सव मनाती है।